जोहार। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं पीएस स्टडी से हूँ और मेरा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जो हर कोई मानता है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, उससे कैसे कार्य करती है, उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, वो क्या क्या बताती है। इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी उस पर क्या क्या अध्ययन की करती है, वो क्या क्या बताती है। जैसे अगर हम मान लें कि पॉलिटिकल साइंस में अगर कुछ साल पीछे चले जाएं, जब हम थे एक 5 क्लास 10 6 क्लास 7 8 में, तो पॉलिटिकल साइंस एक बुक नहीं थी। उसके साथ वो सामाजिक विज्ञान में था, यानी कि सोशल साइंस में थी। और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट को मिलकर एक सामाजिक यानी सोशल विज्ञान, सोशल साइंस माना गया था। तो आज अगर हम ऊपर आ गए, इंटर पास कर लिए, ग्रेजुएशन चढ़ गए, तो पॉलिटिकल साइंस एक अलग अध्याय बन गई है। पॉलिटिकल साइंस एक नहीं रह गई। पॉलिटिकल साइंस में किसी एक का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस में पूरे विश्व का अध्ययन करना है। पूरा विश्व कहे तो आर्थिक को भी देखना है, राजनीतिक को भी देखना है, इतिहास को भी पढ़ना है और भूगोल को भी पढ़ना है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मान ले जमीन के बारे में जानना है, कि भूगर्भिक क्षेत्र के बारे में जानना है, उसमें कैसे अगर हम कोई कंपनी में खड़ा करें तो एक भूगर्भिक क्षेत्र को देख लेते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हाँ, ये भूगर्भिक सही है गलत है, इसमें क्या मटेरियल डालें और इसे अच्छी तरह से खड़ा करें। इस तरह से भूगोल का भी कार्य करते, भूगोल का भी अध्ययन कराता है। और रह गई बात इतिहास की, जैसे अगर एक बुक है, मैंने पढ़ी है, बीए सेमेस्टर 1 की एक बुक है राजनीति विज्ञान, जिसे पोखराज ने लिखी है। उसमें बताया गया है आचार्य कौटिल्य के साप्ताहिक सिद्धांत, वो इतिहास की है। उस समय इतिहास में पढ़ाया बताया गया था, वो इतिहास को पलटाती है, वो बताती है। कुछ समय आचार्य चाणक्य का नीति निर्देश, कौटिल्य का साप्ताहिक सिद्धांत जो राजदुर्ग में थी, वो सारे इतिहास में था। और इतिहास को पलट के आज पॉलिटिकल में ले आई। आखिर ये कैसे आया, ये किस प्रकार का अध्ययन कराती है। तो पॉलिटिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें पूरे विश्व के को लेके सारे सब्जेक्टों को लेके अध्ययन करती है। तो हमें इसे पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आर्थिक अर्थशास्त्र को भी बताया गया है कि अर्थ अगर हमें एक देश को चलानी, एक राज्य को भी चलानी है, तो आर्थिक व्यवस्था को जाननी चाहिए, जानना पड़ता है। अर्थ कैसे कार्य करती है, एक राज्य को चलाने के लिए हमें आर्थिक व्यवस्था की उत्पन्न करनी पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति को सही मजबूत बनाने के लिए हमें एक मार्केटिंग, एक बाजार बनानी पड़ती है, जो अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में बताई गई है। एक बाजार तैयार करना पड़ता है, एक मार्केट प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम निर्माण करें तो उसे मार्केट में कैसे लॉन्च करें और वो बिके कैसे, ताकि हमें आर्थिक, देश को आर्थिक मजबूती मिले। जैसे अगर अभी की मान ले, जैसे अभी कोरोना का कहर मचा हुआ है, तो देश की आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा है, कंपनी अभी बंद है, वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट निर्माण नहीं हो रहा है और सेल भी नहीं हो रही है, बाजार मार्केटिंग लग ही नहीं रहा है, तो आर्थिक कैसे मजबूत होगी। तो उसी तरह पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में ये बताया जाता है कि देश को, एक राज्य को चलाने के लिए, एक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कंपनी चलानी पड़ती है, कंपनी निर्माण करना पड़ता है, उसमें प्रोडक्ट खड़ा करना पड़ता है। वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए लेखकों ने ये बताया है कि पॉलिटिकल साइंस एक बुक, एक छोटा सा बुक या छोटा सा अध्याय नहीं है। इसके अंदर पूरे समाज, पूरे सोसाइटी, पूरे विश्व को लेके चलनी पड़ती है। अब बात उदाहरण के लिए ही ले लेते हैं कि अगर हम इतिहास में जाएं, तो इतिहास में ये क्या बताती है पॉलिटिकल साइंस, कि ब्रिटेन की राजनीति कैसी रही, अमेरिका की राजनीति कैसी रही, उसमें पॉलिटिक्स कैसे होता है, और राजनीति में क्या बताए, इतिहास में ले जाती है। प्रेजेंट में अगर आए तो ये बताती है कि हमारी दैनिक राजनीतिक कैसी रही है। अभी नेताएं, हमारे जो नेताएं हैं, वो कैसे कार्य कर रहे हैं इस पॉलिटिक्स से, पॉलिस नाम से पॉलिटिक्स आई है। तो सोचिए, अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पूरे विश्व को लेके पढ़ते हैं, पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं, यानी
हमारे पॉलिटिकल साइंस में इसका अध्ययन दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आती है। इसके बारे में बहुत सारी आध्यात्मिक कथाएं भी हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान आज महत्वपूर्ण हो चुकी है। अमेरिका में राजनीतिक शास्त्र कैसी है, क्या कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, ये सारी कथाएं पॉलिटिकल साइंस में ही बताई जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में, अगर हम देश की बात करें, राज्य की बात करें, तो अलग अलग संस्थाएं, सारी काम तो एक ही होती है, संविधान के नियम से होती है, लेकिन अलग अलग कार्य करती है। जैसे अगर हम राजनीतिक दर्शन होती क्या है? राजनीतिक दर्शन, इसे मैं बुक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, एक बुक में है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि राजनीतिक दर्शन हमारे लेखक हेलोवेल के अनुसार लिखा गया है कि दर्शन हमारे ज्ञान के कुछ विवेकशील व सार्थक प्रतिमानों में संलिष्ट करने का प्रयास करता है। दर्शन का वास्तविक उद्देश्य हमारे ज्ञान को मात्र बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे अधिक गहन करना भी है। दर्शन का कार्य हमें देख के किसी को पहचानना ये कार्य नहीं है। दर्शन के मतलब हमारे ज्ञान को बढ़ाना ही नहीं, उसे अधिक विकसित भी करने के कार्य करती है। ये पॉलिटिकल साइंस और ये राजनीतिक विज्ञान का ही कार्य है, तथा पॉलिटिकल साइंस अथवा राजनीतिक विज्ञान का ही ये कार्य है। तो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उससे आगे भी कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब इसे राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन पर लागू किया जाता है तो यह राजनीतिक दर्शन बन जाती है। राजनीतिक का अर्थ है, मैंने अभी बताया आपको, इतिहास ले लो, भूगोल ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, ये सारी चीज़ हम राजनीतिक आती है, राजनीति ही चलती है। तो अगर उस सारे चीज़ों में अगर राजनीतिक दर्शन को लागू कर दिया जाए, सारी घटनाओं को लागू कर दिया जाए, तो एक राजनीतिक दर्शन बन जाती है। उसी को राजनीतिक दर्शन कहते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ फिर से कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से है और यह राजनीतिक विचारधारा के विकास के बारे में खोज करता है। मैंने कहा कि राजनीतिक दर्शन राजनीतिक शास्त्र से सम्मिलित होकर इसका मौलिक सिद्धांत से संबंध रखती है, मौलिक सिद्धांत से संबंध रखती है, और मौलिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान से संबंध रखती है। दोनों में कॉन्सेप्ट एकदम मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे आपको थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा और बताता हूँ। इसमें आगे लिखती है, दर्शन का आधार विज्ञान न होकर कल्पना व तर्क होता है। आप विचार कीजिए, ये दर्शन देख के किसी का दर्शन करने वाला मूर्त दर्शन नहीं है। दर्शन का अर्थ है कल्पना करके, हम अपने माइंड पे कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उस पर हम तर्क करते हैं, विचार करते हैं। ये सीमेंट से बनी है, ये कैसी मटेरियल से बनी है, जो इतना अच्छा छत बना है जो कभी गिरेगा नहीं, और अगर गिर जाएगा तो कितनों का नुकसान हो जाएगा, क्या होगा, किसे लगेगा। ये तर्क, ये कल्पना के ऊपर आधार है, ये तो वास्तविक है नहीं, ये वास्तविक गिर नहीं रहा है, ये कल्पना पर निर्भर करती है। तो वही कहता है कि राजनीतिक शास्त्र जो मौलिक सिद्धांत दर्शन जो है, जो दर्शन मौलिक सिद्धांत पे निर्भर रहता है, उस पर संबंध रखता है, उससे संबंध रखता है, वो दर्शन वास्तविक नहीं, वो कल्पना के ऊपर निर्भर रहता है। और देखिए आगे थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, राज्य से संबंधित विषयों का आधार भी कल्पना व तर्क होता है। राज्य से के संबंध में किसी भी विषय पे के ऊपर हम कल्पना करते हैं कि अगर हम ये कानून पास कर दें तो कैसे कार्य करेंगे, राज्य पे इसे कैसे लागू करेंगे जो ये सही निर्भर करेंगे, सही कार्य करेंगे, ये कल्पना पे निर्भर करती है, इसे तर्क करता है। और इसी के ऊपर सारे झोल को लगा के माइंड पे कल्पना करती है और हम एक बुक पे लिख के तर्क करने लगते हैं एक दूसरे से, अपने दोस्तों से। ये सारी दर्शन पे निर्भर करती है, और दर्शन मौलिक सिद्धांत पे निर्भर करती है, और मौलिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान पे निर्भर करती है। अब आगे देखिए क्या करती है। उदाहरण में ले लीजिए, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राज्य की प्रकृति कैसे हुई, उसके उद्देश्य क्या आदि हैं। तो जो विचार राज्य संबंधी अध्ययन को राजनीतिक दर्शन का नाम देना चाहते हैं, उनका कहना है कि हमारे विषय की अध्ययन की प्रकृति वस्तु
सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक है। अगर राज्य की कल्पना करते हैं, अगर एक राज्य का निर्माण करते हैं, तो राज्य निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी चीज है भूमि, जनसंख्या। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर एक राज्य की कल्पना करते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास भूमि ही ना रहे, बड़ा क्षेत्र अगर भूमि ना रहे, और उसमें रहने के लिए अगर बड़ी जनसंख्या हमारे पास मौजूद ना रहे, तो कैसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं, राज्य के निर्माण कैसे कर सकते हैं। और राज्य की, इसीलिए इसमें कहा है कि राज्य के निर्माण करने के लिए कल्पना, ये राजनीतिक दर्शन पर निर्भर करती है। दर्शन करती है, दर्शन के ऊपर कल्पना करती है, तर्क करती है, उसके बाद इसे विचार विमर्श करके एक राज्य की कल्पना करने के सोचते हैं। अब आगे इसी पे लिखा है, विषय के अध्ययन की प्रकृति वस्तु सैद्धांतिक अथवा दार्शनिक है, जिसमें हम राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। यानी इसमें लिखा है कि राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित हम जो पार्लियामेंट में अगर एक किसी विधायक को चुनते हैं तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो कि यहाँ पे राजनीतिक संस्थाएं पार्लियामेंट, जो हमारे यहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये सारी संस्थाएं ही है। राजनीतिक दर्शन का एक संस्था है। इसी के माध्यम से राज्य की कल्पना तो हो चुकी है, राज्य बन चुका है, और संस्थाओं के आधार पे, तो संस्थाओं से ही दार्शनिक कार्य करते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फिर भी राज्य संबंधी विद्या का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीतिक दर्शन कहना इसके क्षेत्र को संकुचित करता है। अगर राज्य के संबंधी विद्या को अगर अध्ययन करने के लिए, इसे अगर हम दर्शन माने, कल्पना माने, तो समय आगे है। राजनीतिक विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक पहला है सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक। राजनीतिक दर्शन शब्द प्रायोगिक पहलू का विवेचन ही नहीं करता। मैंने कहा कि अगर प्रायोगिक का अर्थ होता है कि हम परीक्षण करते हैं, उसे जानते हैं, उसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं, उसे निष्कर्ष करते हैं, उसे सत्यापित करते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ ये सही है। अगर हम मान के चलो एक गिलास ले लेते हैं, एक गिलास में पानी है, अब उसमें क्या क्या मिला हुआ है हम कल्पना करके नहीं ना जान सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ही अच्छा से उसका निष्कर्ष करना होगा, उसे सत्यापित करना होगा, उसके बारे में जानना होगा, प्रायोगिक करना होगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ उस पानी में कुछ कण मिला हुए हैं, पानी का H2O है, तो उसके साथ उसमें और भी कुछ है जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसके साथ कुछ कण मिले हुए हैं। ये सारे चीज़ हमें प्रायोगिक करके पता चलेगा। और ये प्रायोगिक नहीं करती है, राजनीतिक दर्शन सिर्फ कल्पना करती है, प्रायोगिक नहीं करती है। इसीलिए इस राजनीतिक दर्शन को सिद्धांत पे रखा गया है, मौलिक सिद्धांत पे, ताकि हम सोचते हैं जो स्वतंत्र रहता है। उसी तरह हमारे हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ना, तो हमें रोकेगा नहीं। इसीलिए इसका कारण है। अब देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए आप इसके आगे। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत वह समस्त विषय सामग्री नहीं आती जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। यह है राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत समस्त विषय वस्तु नहीं आती, यानी कि अगर हम राजनीतिक दर्शन के अंदर हम सोचे, कल्पना करें, वो तो बेकार है ना, कि वो कैसे आ सकती है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान तो बहुत बड़ा विश्व को लेके चलता है, जो सत्यापित करके चलता है, कल्पना में तो नहीं चलती है। क्यों? अगर हम अर्थशास्त्र पे जाएं, अगर हमें आर्थिक व्यवस्था बनानी है तो कल्पना करेंगे तो बन जाएगी? नहीं, उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, उसे खोज करना होगा, सत्यापित करना होगा, उसमें प्रायोगिक करना होगा, तब पता चलेगा वो बनेगी नहीं बनेगी। अगर कोशिश करेंगे तो बन जाएगी। तो राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विज्ञान पे आधारित नहीं रहती है, वो सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत पे आधारित रहती है, और मौलिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान पे आधारित रहती है। अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी है, क्योंकि प्रथम राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही द्वितीय राजनीतिक विज्ञान आधारित है। जैसे आ गया यहाँ पे, मौलिक मान्यताओं ही द्वितीय राजनीतिक विज्ञान का पूर्वगामी है।
राजनीतिक विज्ञान शब्द के अभिप्राय की एक को राजनीतिक दर्शन की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। जैसे राजनीतिक विज्ञान एक संबंधी है, जो ज्ञान का भंडार को राजनीतिक दर्शन की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं है। मतलब कि अगर हम राजनीतिक विज्ञान के बारे में जाने तो दर्शन के जो दर्शन है वो कल्पना कर, जब कल्पना के ऊपर हम किसी भी ज्ञान को नहीं मान सकते हैं जब तक उसके बारे में निष्कर्ष ना निकाले, उसके बारे में कोई प्रायोगिक करके उसकी सच्चाई ना पता करें, हम कल्पना के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, उसे हम ज्ञान का संज्ञा कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो गलत है ना। इसलिए यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत पे भी अंतर है, इसलिए दोनों पे अंतर रखा गया है। ये अंतर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आई तो एकदम डिसलाइक कीजिए और अगले से मेरा वीडियो मत देखिए। और अगर पसंद आ गई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले।